हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के बीच योगेंद्र सर कुछ इम्पोर्टेंट सोशल साइंस के क्वेश्चन आपके बीच में लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से रखती है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के पास यह जो क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन का कितना आंसर याद है। तो आइए अब रियलाइज करेंगे हम लोग कि कितना क्वेश्चन आंसर आप लोग को याद है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ। तो मुद्रण कला आने की जो छपाई होने वाली जो मशीन थी सबसे पहले चीन में चालू की गई थी, वहीं ही आविष्कार हुआ था चीन में। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तब विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना भी चीन में ही हुई थी, क्योंकि चीन एक ऐसा विकसित देश माना जाता है और चीन में ही पेपर मिल की स्थापना हुई थी पहली बार। और जेम्स हिकी समाचार पत्र छापने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है, जेम्स हिकी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 95 थीसिस किसने लिखी। तो मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी। तो 95 थीसिस किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे। तो मिराल उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय, जी हाँ, राजा राम मोहन राय ने अपने जीवन काल में सती प्रथा का विरोध किए थे और इन्होंने अनेक ऐसे काम किए जिनके लिए ये प्रसिद्ध है और ये महान व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो बिहार में एक काटी हो गया, मुजफ्फरपुर में कहलगांव, फिर नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, यानी कि सभी के सभी जो है, सभी के सभी बिहार में ही है। कहलगांव बिहार में ही है, उत्तरी बिहार में, काटी भी उत्तरी बिहार में, नवीनगर भी तापीय विद्युत परियोजना बिहार में, यानी कि तीनों परियोजना जो है बिहार में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। तो 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल दिया गया और तथा उसका नाम आकाशवाणी रखा गया। एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। तो बॉक्साइड, एल्युमिनियम का बॉक्साइड या अयस्क भी होता है, तो एल्युमिनियम का बॉक्साइड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में। नंदा देवी एक स्थान भी माना जाता है, ऐसा नदी भी माना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होती है, उत्तराखंड राज्य है। तो नंदा देवी याद रखना, जितना भी देवी देवता जो होता है सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में होता है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। मनरेगा शुरू हुई थी। तो मनरेगा आंध्र प्रदेश से शुरू हुई थी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में मनरेगा शुरू हुई थी। इसका फुल फॉर्म था महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना। क्वेश्चन नंबर 10 के बी होगा, आर्थिक सुधार संरचना का अंग है शिक्षा। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो 11 के डी होगा 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है तो सतत विकास से। ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है सतत विकास से। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रंटलैंड सतत विकास, ब्रंटलैंड सतत विकास, ब्रंटलैंड सतत विकास, ब्रंटलैंड सतत विकास से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, याद रखना है, मानव विकास रिपोर्ट। कौन विकास रिपोर्ट? मानव विकास रिपोर्ट, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल है क्योंकि मानव विकास करने के लिए जारी है, तो इसमें अटल है। मानव विकास होना जरूरी है क्योंकि यह बात अटल है, तो अटल है से अटल बिहारी। अब मानव विकास का रिपोर्ट तो मनुष्य का विकास होने वाली रिपोर्ट, तो मानव विकास रिपोर्ट, और अटल है तो अटल बिहारी वाजपेयी। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो मेरे दोस्त, नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था। और ऐसे तो नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ था। 15 मार्च 1950 ईस्वी को माना जाता है। और नीति आयोग का पुराना नाम है योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदल करके ही नीति आयोग जनवरी 2015 का गठन किया गया है। जो 15 मार्च 1950 ईस्वी को नीति योजना आयोग लागू किया गया था, उसी का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया। तो नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में हुआ। ये लोगो है कोचिंग का, और यहाँ गरीब अनाथ असहाय बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जो ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसको भी ये सुविधा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। देखिए भाई, इसके पास नहीं रहता है नौरोजी, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय आय का आकलन यही करते हैं। नहीं रहता है रोजी से दादा भाई नौरोजी, ऐसे नाम नौरोजी लिखाते हैं, नौरोजी लिया हुआ है। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक। ये सभी बच्चों को याद होगा क्योंकि क्वेश्चन पुराना है। और 18, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन जिसे पुनः हम उत्पादन हो सके या जिसका समाप्त नहीं होता है, तो नवीकरणीय संसाधन। और अनवीकरणीय संसाधन जिसका समाप्त हो जाता है तो उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो 19 के बीच जीवाश्म। सौर, सूर्य का भी समाप्त होने वाला नहीं है, जल का भी समाप्त होने वाला, पवन भी का समाप्त होने वाला नहीं है। तो जीवाश्म जैसे कोयला, दबा हुआ लकड़ी का कोयला और तेल, ग्रीस etc। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में हुई। दार्जिलिंग पड़ता कहाँ है? तो कलकत्ता में पड़ता है। दार्जिलिंग चाय के लिए भी प्रचलित है। दार्जिलिंग पहाड़ियों पर दार्जिलिंग नामक फेमस चाय की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो भाई इसमें कहना ही क्या है, बिहार का राजधानी पटना। घट गया घटना, उसमें नहीं सटना, क्योंकि बिहार का राजधानी पटना। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा पटना के ही रहेगा। 22, भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? देखो, बिटुआ के घर में सबसे ज़्यादा कोयला रहता है, बिटुआ से बिटुमिनस। बिटुआ के घर में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता था, बिटुआ से बिटुमिनस। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो देखिए भाई साहब, भारत में कह रहा है तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है कहाँ? मेघालय में मासिन राम और चेरापूंजी, दोनों के दोनों होता है। यदि मासिन राम और चेरापूंजी दिया रहे तो मासिन राम रहेगा, अब मासिन राम नहीं रहेगा तो चेरापूंजी मारेंगे, टेंशन लेने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 के कह रहा है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो सबसे बिहार में सोनपुर के मेलावा में हथिया बिकाता पापा लाई दाना, हथिया के करब हम सवारी।
ना चाहिए हमरा होंडा गाड़ी और ले द हाथी के सवारी। तेरी बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो सोन 25। सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख तो 1904 में हुआ था। आप लोग इसको बार बार देखिएगा और देखते रहिएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। नहीं तो यूट्यूब पर भी आकर के कभी कभी देखिए, और जिससे यदि ये पढ़ने में नहीं मन लगता है तो ये चैनल पर लगभग जो है कुछ वीडियो डाला हुआ तो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 26। भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। 27। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो 27 सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पैसा आता है क्योंकि इसमें बड़े बड़े व्यक्ति रहते हैं और ग्रेड ए के आते हैं, तो इसमें सेवा क्षेत्र। 28। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क इसमें होना जरूरी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। बिहार का शोक को किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। महासागर की तली पर होने वाली कंपन, आप लोग कभी देखते नहीं होंगे, फिल्म वगैरह में देखते होंगे कि जब महासागर के तली पर आ गया तो महासागर के तली पर कंपन होने लगता है, जिससे पानी क्या है कि रोड के बाहर आने लगता है और कई गाड़ी घोड़ा सब दह जाते हैं और वहाँ पर जो लोग आदमी होते हैं तो वो भी दह जाते हैं, मतलब कि पानी के साथ में बह जाते हैं। तो उसके होने वाले कंपन को क्या कहेंगे? चक्रवात नहीं, चक्रवात उसे कहते हैं जो घूमने लगता है। जो पानी देखते होंगे कभी सोत या नाला के माध्यम से जब पानी निकलता है, कोई बाहर जाता है तो देखते होंगे वहाँ बुलबुला टाइप का रहता है, सब गोल गोल घूमता है, तो वहाँ जो होता है तो उसको हम चक्रवात कहेंगे। और सुनामी जो पृथ्वी समुद्र के तली पर जो होने वाला होता है तो इसको सुनामी, तो इसके अंदर सही आंसर सुनामी होगा। 32 के क्या कराए? संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग है? सुदूर संवेदी उपग्रह। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सा है? तो इसका झरिया। क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 हमको बस धैर्य बनाए रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 को हम लोग देखेंगे। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोनस भुगतान अधिनियम, तो बोनस भुगतान अधिनियम तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना। बोनस भुगतान अधिनियम तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना। अब क्वेश्चन है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली जूट मिल स्थापित कलकत्ता में किया गया था, क्योंकि कलकत्ता की तरफ जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यदि भारत की बात बोले तो कटिहार, ये सब कहीं ना कहीं ज़्यादा खेती होती है जूट की। पावरलूम, कार्टराइट, एडमंड कार्टराइट। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो हम लोग सब जानते हैं कि श्रमिक को सब जानता है कि उसके बिना कोई काम नहीं होता,
जानता है जिनेवा किसको? श्रमिक मतलब लेबर को ही श्रमिक कहते। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो यह हुआ 1965 में हुआ। सिंगापुर 1965 में आज़ाद हुआ। कह रहे भारत सदस्य नहीं है, तो भारत किसका सदस्य? ओपेक का। 41। अधिक कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और इस वीडियो को अधिक कुछ सुधारना हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। 41 कह रहा है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो गोविंद सागर। गोविंद से गोविंदपुर याद रखते हैं। और सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय मतलब सबसे बड़ा जलाशय कहाँ पाया जाता है? तो गोविंदपुर में। तो गोविंदपुर नहीं, गोविंद सागर। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है, तो सबसे बाढ़ प्रभावित देश है बांग्लादेश। जितने भी पृथ्वी पर देश पाया जाता है सभी न सभी बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ये सभी नदियाँ आकर के बहुत ही जल अपवाह क्षेत्र बनाती है, जिसके कारण सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बन जाता है। 43 मानचित्र में नीले रंग के किस भाग से दर्शाता? नीले रंग को जल से, हरा रंग को मैदान से, ब्राउन कलर का पठार से। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो जोन 5 में है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में? जोन 5 में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे। क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर रेलवे नई दिल्ली। उत्तर रेलवे नई दिल्ली। पंजाब में भूमि की अधिक सिंचाई? डी 46 के डी। 47 के भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। 48 के डी। 49 के बी। उड़ीसा ऑक्साइड का सबसे बड़ा। अच्छा, जब कह देगा आपको ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम भी दे देगा, तो ये सब चीज़ों में उड़ीसा सबसे आगे। सूचना का अधिकार कानून लागू कब हुआ? 2005 में हुआ। नेपाल के साथ के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबी सीमा। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया है? 33%। राजवित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो पंचायतों को वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए, बैंकों के वित्तीय लोन सबके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। 55 के निगम की स्थापना कहाँ की थी? भाई बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की थी? पटना में। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जयप्रकाश नारायण ने। सभी नागरिकों भारत में वायसराय कौन थे? 57 के बी लॉर्ड इरविन, क्योंकि इरविन 31 में 1931 में सबसे गांधी और इरविन के बीच हुआ था। जिनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 में। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? 60 के सी रूस। हिंदी में पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। 61 के डी। वियतनाम एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण 1975 में। काउंट कावर को वियतनाम ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरी मिलर को तो प्रधानमंत्री के पद पर किया था।
63। डी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं। हाँ डी 64 सॉरी बी 65। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? रेल में असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय। तो एक आंसर होना चाहिए 65 के मेघालय। बहुत पहाड़ी इलाका है, कैसे जाएगा ट्रेन? वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में स्थापित किया गया 67 के बी। कांडला 68 बिहार में कितना प्रतिशत स्वच्छादित है? 68 के डी 7%। धान एक प्रकार का आसम है, निम्न में कौन सा कार्बनिक खनिज है? कौन से कार्बनिक खनिज है? तो 70 ए 71। 70 के 1, 71 के 2। प्रथम रियो जी जेनेरियो 73 का लोक जनशक्ति पार्टी। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।